आज एक कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित हुआ माँ दौलत देवी संस्थान की तरफ से। बताएं किस तरीके का कैसा आयोजन करते हैं आप। आज महिला सशक्ति सम्मान आपने 2021 और 2022 दोनों दिया, क्योंकि केजीएमसी की जो चीफ रहीं और 35 वर्षों से डॉक्टर रहीं एसपी जायसवाल जी और नीमा पंत जी को। तो डॉक्टर पंडित बेअदब साहब, आप बताएं, पकड़ें जी। जैसा कि बचपन से मेरा जो है मुझ पर दादी माँ की छाया जो है बहुत रही। उनकी जो भी शिक्षा थी, उन्होंने एक ऐसे समाज से निकल करके पूरे क्षेत्र में अपना नाम किया कि लोग उनके पीछे 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 उनको जो है कि कोई मौसी, कोई बुआ, कोई, और उनके बिना कोई कार्यक्रम होता नहीं था। कोई भी कार्यक्रम होता था, रात में 2 बजे अगर कोई बुलाने आता था तो वो चली जाती थी। वो इतनी ज़्यादा मशहूर थी अपने क्षेत्र में कि, और उसके अलावा जो है उन्होंने ही मुझे हमेशा जो है अपनी शरण में लिया। उन्होंने हमें अपनी प्रेरणा देती रही हमेशा कि बेटा कुछ भी हो जाए मगर तुम कहीं पर भी दबना नहीं। कोई कुछ भी बोलता है, कितना भी तुमको दबाने का प्रयास करे, लेकिन तुम हमेशा अच्छा काम करना, अच्छे पथ पर चलना, और कभी किसी से चाहे कुछ भी हो जाए हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है। और उन्हीं दादी जी की प्रेरणा से आज उनकी कमी 17वीं ये जो पुण्यतिथि है उनकी, तो आज उनकी कमी महसूस होती है। लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों की याद को किस तरह से संजोएं, उनको किस तरह से अपने दिल में बसा करके रखें, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं किसी एक महिला को प्रत्येक वर्ष, ऐसी महिला जो जिसने दादी जी से मिलती जुलती प्रेरणा के स्रोत रही हों, तो ऐसी महिला का चयन करके प्रत्येक वर्ष हम उनको स्वर्गीय श्रीमती दौलत देवी स्मृति संस्थान के नाम से सशक्त महिला सम्मान देते हैं। आज ये क्वीन मैरी हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट रही, इस समय विभागाध्यक्ष है डॉक्टर श्रीमती एसपी जायसवाल जी, चूँकि ये ऐसे समाज से निकल करके आई हैं कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनको हमेशा जो है पढ़ने से रोका जाता था, लेकिन उसके बावजूद एकलव्य एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिसको शिक्षा तो नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद जिसने प्रण कर लिया आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। आज यही लोग हैं। एकलव्य अगर यदि जीवित होता तो हम समझते हैं कि ये जो धारणाएं हैं जो श्रेष्ठ धनुर्धर की, वो धरी की धरी रह जाती, और एक आदिवासी कबीलाई व्यक्ति जो है वो, उसके अलावा जो आज जिसको हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, वो बर्बरीक जी के साथ भी इसी तरह का कुछ वो हुआ था व्यवहार कि वो अपने आप में श्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु उनकी माता ने उनको प्रेरणा दी थी कि बेटा जो निर्बल है, जो कमज़ोर है, उसका साथ हमेशा देना। तो इसीलिए जब भगवान कृष्ण को पता लगा कि इस तरह का एक व्यक्ति है, और तो जब उन्होंने उनसे पता किया, पूछा कि भाई कि तुम कैसे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध देख रहा हूँ, मेरी माँ का आदेश है कि जो सेना हारेगी उसकी तरफ से तुम लड़ना, उसका साथ देना। तो उन्होंने प्रमाण मांगा कि तुम कैसे लड़ सकते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही तीर में पूरी सेना का सफाया कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे, मुझे प्रमाण दिखाओ। तो उन्होंने एक ही तीर से पेड़ के सारे पत्ते जो है वो बींध दिए, और श्री कृष्ण जी ने छल से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो वो तीर उनका जो है बर्बरीक का, जब तक जो है उसने उस पत्ते को बींध नहीं दिया, तब तक वो श्री कृष्ण जी के पैरों के पास नाचता रहा। आखिर पूछा गया कि क्या बात है, उन्होंने कहा कि आप पैर हटाइए, भगवान आप पैर हटाइए यहाँ से, यहाँ पर एक पत्ता पड़ा हुआ है जो आपके पैर के नीचे दबा हुआ है। तो उसको बींगने के बाद तो उससे भगवान श्री कृष्ण को ये आभास हो गया कि यह व्यक्ति वास्तव में जो है कि ये पांडव सेना को हरा सकता है। इसीलिए छल से उन्होंने उसका शीश मांग लिया और उसको वरदान दिया कि तुम आने वाले समय में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे।
तो इस प्रकार की जो हमारी किंवदंतियाँ हैं, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, वो ये बताती हैं कि जिस समाज को आप आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उसी समाज में बढ़ने की ललक ज़्यादा होती है और पूरी निष्ठा के साथ वही, क्योंकि वो वंचित रहा है और वंचित समाज जो है वो हमेशा वो कुछ कर गुजरना चाहता है। और इसी तरह से हमारी दादी जी वो ऐसे समाज से आई थी, ऐसे क्षेत्र से थी कि वो छोटे से उसमें जो है जो उन्होंने हमारे दिल में जो एक प्रेरणा का स्रोत भर दिया, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि ऐसी महिलाएं जो मेरी निगाह में आती हैं, जो वास्तव में दबे कुचले समाज से हैं और जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने बल पर ये मुकाम हासिल किया है, जिसको देख करके लोग जो है सारी दुनिया जो है वाह वाह करती है, तो ऐसे लोगों का वास्तव में सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में कोरोना की वजह से वर्ष 2021 का सम्मान वो अभी पेंडिंग चल रहा था, तो उसमें डॉक्टर SP जायसवाल जी को, जो कि कोरोना में उन्होंने बहुत काम किया, और इसी के साथ साथ जो है वर्ष 2022 का डॉक्टर नीमा पंत जी, जिनको आज सम्मानित किया गया। और सम्मानित करते हुए मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। और साथ साथ मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक महोदय नवल किशोर जी ये कदम से कदम मिला करके हमारा जो है साथ दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब 1 से 2 और 2 से 11 इस तरह से करके जो है जब एक हमारा समाज बनता है और कुछ कर गुजरने की जिसमें एक वो होती है, तो निश्चय ही जीत उसकी होनी है। कई मंचों पर आप सम्मानित किए जा चुके हैं। अभी अभी आपको अपने सजग प्रहरी के नाम से सम्मान शुरू किया है, पत्रकारों को सम्मान, साहित्यकारों को सम्मान, और आए दिन मतलब जो है कि साहित्य आपके रंग रंग में बसा हुआ है। और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये सम्मान जो हम देते हैं, ये सम्मान तो कुछ भी नहीं है, ये तो क्षुद्र सम्मान है, परंतु इसी बहाने हम उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जिनकी मेहनत को जो है लोग दुनिया नज़रअंदाज कर देती है। ऐसे लोगों को हम मंच से सम्मानित करने की वजह के उस पर जो है हम उनको मंच पर ले कर के आते हैं और उनको उनकी योग्यता के अनुसार ये जो हमने सजग प्रहरी सम्मान, ये पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो लोग जो है वो हमेशा सजग रहते हैं, जो लोग समाज की सेवा में हैं वो, और उसके अलावा जो अफवाहें हैं, अपवाद है, उससे खुल करके उसके सामने खड़े रहते हैं, जो लोग संविधान का सम्मान करते हैं, जो लोग संविधान के विरुद्ध जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं, ऐसे लोग निश्चय ही वो हमारे समाज के प्रहरी हैं। चाहे वो पुलिस विभाग से हो, चाहे वो हमारा सीमा पर खड़ा जो है प्रहरी हो, और चाहे साहित्यकार हो। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि कथनी और करनी साहित्यकार की वो एक होनी चाहिए। वो राग दरबारी जो है न बने, वो सरकार जो भी आए उसके जो है वो तलवे न चाटे, और जो सही बात है उसको लेकर के आए। क्योंकि जो कवि होता है, साहित्यकार होता है, उसका परम धर्म होता है कि वो राजा को सही मार्गदर्शन दे। जो बात दूसरे नहीं कह सकते हैं, वो कवि को इस बात की आज़ादी होती है कि वो अपनी कविता के माध्यम से और वहाँ तक दरबार तक बात पहुँचाए अपनी। तो कभी भी उनके हाँ में हाँ जी हुजूरी न करके, आप जो वास्तविकता है, अगर वास्तव में सरकार अच्छा काम कर रही है तो आप उसको अच्छा बताइए, और अगर सरकार में कोई कमियां हैं तो उसमें सुधार की दृष्टि से क्या होना चाहिए, इस चीज़ को परोसना चाहिए, आगे लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका RT न्यूज़ चैनल।